तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आपका न्यू फॉर्म अप्रूवल हाल फिलहाल में अप्रूवल हुआ है या आपको एक दो इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल गया है या आपका पहले इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलने जा रहा है। तो उसमें आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट आ रहा है और आपका नॉट एलिजिबल आ रहा है और रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी आ रहा है। तो ऐसे किसान भाई को पीएम किसान सम्मान निधि का जो 18वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा पड़ने जा रहा है, तो ऐसे किसान भाई 18वीं इंस्टॉलमेंट से वंचित हो सकते हैं। 18वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा यदि उन किसान भाई का नॉट एलिजिबल आ रहा है या इफ एनी आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना स्टेटस को जरूर चेक कर लें। आप नए किसान भाई हैं या पुराने किसान भाई हैं, आपको एक दो इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल गया या पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल गया है, तो आप अपने स्टेटस को चेक करें। तो स्टेटस चेक करने के लिए पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे नया स्टेटस मिल जाता है, इसे यहाँ से लॉग इन करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका जो स्टेटस होता है लॉगिन हो जाएगा। तो हमने एक किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इनका अप्रूवल जो डेट है 7/5/2024 में हुआ। 2024 में इनका फॉर्म अप्रूवल हो गया था, 5वें महीने में हुआ है और उसके बाद में इन्हें पहली इंस्टॉलमेंट मिलने जा रही थी। उसके बाद में इनका यहाँ पे नॉट एलिजिबल आ जाता है और वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट आता है। तो ऐसे किसान भाई काफ़ी हैं जो 2019 आती है, यहाँ पे 2024 आती है, 2022 आती है, 2023 आती है और उन किसान भाई को एक इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल गया है या दो का मिल गया है या एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, तो उनका वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट चलता रहता है और यहाँ पे F2% नो होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू से एंड तक देखेंगे तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा इफ एनी क्यों आ गया और नॉट एलिजिबल क्यों आ गया और वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट क्यों आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी मिलता है, रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी मिलता है, लेट इंस्टॉलमेंट मिलता है। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी पे बात करेंगे, उसके बाद इफ एनी पे और उसके बाद लेट इंस्टॉलमेंट पे और उसके बाद में रीजन फॉर फेल्ड ट्रांजेक्शन F2 के बारे में बात करेंगे, यह समस्या क्यों आती है। दोस्तों यहाँ से एलिजिबिलिटी में तीनों कॉलम इनके यस आ रहे हैं। लैंड शीटिंग हो गया, eKYC हो गया, आधार कार्ड शीटिंग हो गया और इनका eKYC भी यहाँ से अपडेटेड आ रहा है। तो इनका जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो एलिजिबिलिटी है बिल्कुल ठीक है। फिर भी इनका यहाँ पे रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी आता है, इसे यहाँ से ओपन करेंगे और इसे ओपन करने के बाद में दोस्तों जिस किसान भाई का यह समस्या आ जाती है, इफ एनी आ जाता है या रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी आ जाती है, वो किसान भाई अपात्र हो जाते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान नहीं होते हैं। तो आपको यहाँ पे निम्न प्रकार का अपात्र होता है, जैसे कि इन किसान भाई का नॉट एलिजिबल दिखा रहा है, तो यह किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान नहीं है। इनके पास में अनेक प्रकार की समस्या हो सकती हैं, जैसे कि इन किसान भाई का जो जमीन है उसमें नाम अलग हो सकता है, उस प्रकार से अपात्र हो जाते हैं। और जमीन उन्होंने 2019 के बाद खरीदी है तब भी उनका नॉट एलिजिबल आ जाता है, या इनकम टैक्स दायरे में आते हैं तब भी उनका नॉट एलिजिबल आ जाता है। तो इस प्रकार का यहाँ पे इफ एनी आ जाता है। यदि आप किसी के दायरे में नहीं आते, आप पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान हैं, आपका नाम जमीन है और आपका नाम सही है जमीन खतौनी में और आप इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं और फिर भी आपका यह समस्या आ रही है, तो इस फॉर्म को ठीक जरूर करा लें। ठीक करा लेंगे दोस्तों तभी आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा। दोस्तों जो 18वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा डलने जा रहा है वही किसान भाई को मिलेगा जिन किसान भाई का यहाँ से फॉर्म ठीक हो गया है। यहाँ पे वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट दिखाता है, तो यहाँ पे जो पैसा है आपका वेटिंग चल रहा है। जब तक आपका F2% यस नहीं होगा तब तक आपका यहाँ पे वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट आता रहेगा। F2% दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट यहाँ से पैसा रिलीज करती है, आपका सिग्नेचर बना देती है, तब आपका F2% यस होता है। पहले आपका यहाँ पे रीजन ऑफ फेल्ड ट्रांजेक्शन दिखा रहा है तो नॉट एलिजिबल दिखा रहा है, तो यह जहाँ से ऑप्शन हटना चाहिए, यहाँ से यह एरर हटना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे F2% यस होगा। तो यह समस्या का समाधान करने के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन भी तरीका है या ऑफलाइन। ऑनलाइन दोस्तों पीजी पोर्टल के माध्यम से कंप्लेंट कर सकते हैं। यदि आप यूपी के रहने वाले हैं तो जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से कंप्लेंट कर सकते हैं। यदि आपको कंप्लेंट करना नहीं आता है तो दोस्तों सबसे जो आसान तरीका है, जो यूपी के रहने वाले हैं वो 1076 पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, खाली ओनली यूपी के लिए है, जो यूपी के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं वो 1076 पे कॉल कर सकते हैं। तो उनका जो समाधान है वो कॉल पे किया जाएगा और 72 से 48 घंटे में उनका समाधान हो जाएगा। यदि बाई चांस आपका कॉल नहीं लगता है या समाधान नहीं होता है तो उसके लिए भी यहाँ पे एक और तरीका है। तो दोस्तों आपको कृषि विभाग या तहसील में संपर्क कर लेना है।
कृषि विभाग, तहसील दोनों जगह आपका यह फॉर्म ठीक हो जाएगा। डॉक्यूमेंट जो साथ होगी, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, ज़मीन का खतौनी होना चाहिए, तो यह फॉर्म आपका 100% ठीक हो जाएगा। और जो आपकी समस्या आ रही है फैनी या नॉट एलिजिबल आ रही है वो हट जाएगी और आपका F2% भी यस हो जाएगा। और जो इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलने को जा रहा है, अक्टूबर को मिलेगा, 17 अक्टूबर या 28 अक्टूबर को आपको पैसा मिलेगा 18वें इंस्टॉलमेंट का, वो आपको 100% मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना।